सभी कैसे हैं। आज हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स की छठी क्लास आज, और अभी तक हमने मैथ की 5 क्लास अटेंड कर चुके हैं और इन 5 क्लासों के अंदर अभी हमारा जो सिंप्लीफिकेशन से भी बहुत मौज चल रहा है। हमारा जो है भी बॉड मॉस चल रहा है और भी बॉड मॉस में अभी तक हमने जितने भी सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, मुझे आशा है कि किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। और अभी तक जितने भी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, किसी तरह का कोई डाउट्स नहीं होगा। जितने भी क्वेश्चन हैं आप आसानी से हल कर लेंगे और किसी तरह की कोई झिझक नहीं आएगी। गाइस, और आज हम भी बॉड मॉस को फिनिश करेंगे और फिनिश करने के साथ साथ आज हम स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शन एंड डेसिमल। न्यू टॉपिक है सिंप्लीफिकेशन का। फ्रैक्शन एंड डेसिमल को भी स्टार्ट करेंगे और काफी स्टेप बाय स्टेप इसको तरीके से समझेंगे। पहले हम भी बॉड मॉस को आज फिनिश कर लेंगे। हमने 5वीं क्लास में जो है आपको लास्ट टाइम पे होमवर्क दिया था और आपने होमवर्क को सॉल्व भी किया होगा, आंसर भी आया होगा। लेकिन पहले हम उनको सॉल्व करेंगे, आप आंसर अपना मैच कर लीजिएगा। अगर किसी का गलत है, किसी को डाउट होगा तो ये क्लियर हो जाएगा। ओके गाइस, तो स्टार्ट करते हैं। पहले एक चीज और जान लेते हैं जो खुशखबरी है। अभी आपने 14 जुलाई 2020 के अमर उजाला में आपने एक नोटिफिकेशन पढ़ा होगा यूपी गवर्नमेंट के थ्रू कि यूपी लेखपाल की बहुत जल्दी वैकेंसी आने वाली है। बहुत ही जल्दी 8000 पोस्ट आने वाली है। तो पहले एक बार थोड़ा सा उसके बारे में जान लेते हैं, तब फिर से हम आगे अटेंड करते हैं। यूपी लेखपाल की वैकेंसी बहुत जल्दी आने वाली है और हम जितने भी मैथमेटिक्स अपना पढ़ रहे हैं वो सब बेसिक पढ़ रहे हैं, एक तरह से कॉमन है। हम उसको आरआरबी, एनटीपीसी में, यूपी लेखपाल वगैरह में सब में हम उसको क्रैक कर सकते हैं। तो कहीं पे आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपको आसानी से जो भी डाउट्स हैं, जो भी सब सारी चीजें हैं, आपको क्लियर हो जाएंगी। ओके गाइस, तो यूपी लेखपाल की आपकी 8000 सीटें आने वाली है। आप बिल्कुल तैयार हो जाओ। बिल्कुल अब वो जागने का टाइम आ चुका है जिसका काफी दिनों से इंतजार था। तो आप जल्दी स्टैंड हो जाओ, सोना बंद कर दो और ये फिक्स करो कि मेरी इसमें जो है एक सीट कंफर्म है। एक सीट हमारा बिल्कुल कंफर्म है और ये हाथ से जाने वाला नहीं है, बिल्कुल नहीं जाने वाला है। और अपनी एक सीट पूरा कंफर्म करके ही रखना है। तो हो सकता है ये वैकेंसी आपकी जो है अगस्त के फर्स्ट वीक में फॉर्म वगैरह भरना शुरू हो जाए। ओके गाइस, तो अगस्त के फर्स्ट वीक में आने की आशा है। और ये वैकेंसी लगभग जो है 2-3 सालों से इंतजार में थी कि अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, लेकिन अब बहुत जल्द आ जाएगा। ओके गाइस, बहुत जल्द आने वाली है। तो आप इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है और आज से जग जाइए, बिल्कुल तैयारी में लग जाइए कि अपनी एक सीट फिक्स है। और इसका जो है सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा नहीं है, इसमें बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस ये है कि अपना जो तैयारी है बिल्कुल गहन होनी चाहिए, एक दिशात्मक होनी चाहिए। ऐसा नहीं इसमें किस तरह का कोई भटकाव हो। अगर हम भटक के तैयारी करेंगे तो हमारी तैयारी पूरी कंप्लीट नहीं होगी। ओके गाइस, तो हमें पूरे सिलेबस पे फोकस देना चाहिए। अभी नोटिफिकेशन जो ऑफिशियल कोई नोटिफिकेशन नहीं आया सिलेबस का, लेकिन जो पिछला सिलेबस है उस सिलेबस के बिहार पे हम तैयारी को अपने कर सकते हैं। हो सकता है उससे 25-25 क्वेश्चन पूछे गए थे, हो सकता है इससे 50 क्वेश्चन पूछे, इतना हो सकता है। लेकिन लगभग सिलेबस आपका जहां तक मुझे आशा है वही रहेगा। अभी सिक्योरिटी नहीं है क्योंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन यूपी ट्रिपल का कुछ भी नहीं है कि गाइस सिलेबस के विषय में। तो हम ये मानते हैं कि उससे अलग नहीं आएगा।
क्योंकि हमें उस चीज का इंतजार नहीं करना है, हम उस डेट का इंतजार नहीं करना है कि जिस दिन यूपी लेखपाल का सिलेबस आएगा उस दिन से हम स्टार्ट करेंगे। हम पिछले प्रीवियस पैटर्न पे हम अपनी तैयारी को शुरू कर सकते हैं और उस दिशा में कार्य कर सकते हैं, उस दिशा में अपनी सोच को बढ़ा सकते हैं जिस दिशा में हमें अपनी एक सीट फिक्स करनी है। ओके गाइस, तो प्रीवियस जो सिलेबस था आपका, जो प्रीवियस आपका जो पैटर्न था वो मैं एक बार बता देता हूँ क्या क्या था। उसमें जो है आपका सबसे पहले आपका जो है जनरल हिंदी थी, जनरल हिंदी अर्थात इसमें आपका था सामान्य हिंदी था आपका। ये मैं प्रीवियस सिलेबस की बात कर रहा हूं, अभी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है सिलेबस का, मैं प्रीवियस सिलेबस की बात कर रहा हूं। इसमें जो है नंबर ऑफ क्वेश्चन जो थे आपके और नंबर ऑफ, मैं इधर कर देता हूं आपको उधर दिखाई नहीं, जो आपके सब्जेक्ट थे, सब्जेक्ट, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, नंबर ऑफ मार्क्स। सब्जेक्ट था आपका पहला था जनरल हिंदी अर्थात सामान्य हिंदी था। सामान्य हिंदी क्वेश्चन आपके 25 थे और मार्क्स भी आपके क्या थे 25 थे। उसके बाद आपके जो है मैथमेटिक्स था, मैथ आपके गणित थे, गणित ये भी आपके 25 क्वेश्चन थे और 25 इसमें भी थे। तीसरा आपका था जनरल नॉलेज, नॉलेज अर्थात सामान्य ज्ञान। ये आपका जो है 25 था, टोटल आपका जो है 25 था, 25 थे आपके। ओके गाइस, और चौथा था आपका विलेज सोसाइटी एंड डेवलपमेंट्स, ग्राम समाज एवं विकास, विलेज सोसाइटी ऑफ डेवलपमेंट। ये भी आपके 25 थे। अगर ग्राम समाज एवं विकास, ग्राम समाज एवं विकास। ओके गाइस, ओके गाइस, डेवलपमेंट। ओके, तो क्या था, जनरल हिंदी थी आपकी, सामान्य हिंदी थी, टोटल क्वेश्चन 25 थे। मैथमेटिक्स गणित के आपके जो है मैथ के आपके 25 थे, जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान के 25 थे और आपके विलेज सोसाइटी ऑफ डेवलपमेंट्स के 25 थे। यानी टोटल आपके कितने थे क्वेश्चन 100 और टोटल नंबर कितने थे 100। ये था आपका फिगर। और इसी पैटर्न पे 2015 में आपका एग्जामिनेशन हुआ था। ठीक है, तो जो हमारा प्रीवियस था वो इसी पैटर्न पे हुआ था और इसी पैटर्न पे मुझे आशा है आपको भी तैयार हो जाना चाहिए। क्योंकि देखो यूपी में हिंदी पूछता ही पूछता है,
आप यूपी ट्रिपल एससी की बात करें, यूपी पीसीएस की बात करें, और इसमें हिंदी आता ही आता है। समीक्षा अधिकारी की बात करें तो हिंदी पूछता ही पूछता है, इसलिए आपको हिंदी विशेष तौर पे तैयार करना पड़ेगा। बिल्कुल बेसिक से तैयार करना पड़ेगा, बेसिक से जाना पड़ेगा, और इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। और मैं इसी दी रेडियंट ये स्टडी पे आपको यूपी लेखपाल की हिंदी लेके आऊंगा, बहुत जल्दी हिंदी लेके आने वाला हूं, बहुत जल्दी। और आपकी पूरा जितना बेसिक से लेके, मतलब आप ये कह लो ए से लेके जेड तक जितनी भी आपकी हिंदी से रिलेटेड, जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से रिलेटेड आपके जितने भी पॉइंट है, मैं आपको पूरा हिंदी यही लेके आने वाला हूं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको आप ये विश्वास मानो, आप बिल्कुल दृढ़ निश्चय कर लो कि मुझे यूपी लेखपाल से अपनी एक सीट फिक्स करनी है। ओके गाइस, मैथ में मुझे आशा है किसी तरह की कोई डाउट्स नहीं है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है। रही बात जनरल नॉलेज की, तो जनरल नॉलेज आप न्यूज पेपर डेली पढ़ते रहना, ये गार्ड बांध लो, एक न्यूज पेपर आप डेली लेना शुरू कर दो, ठीक है। ये तो अभी करंट का रहेगा, लेकिन देखो अगर आप प्रिपरेशन में हैं, तैयारी में हैं, तो आपको न्यूज पेपर डेली मंगानी चाहिए, ठीक है। ठीक है, आप लुसेंट भी पढ़ सकते हैं, आप लुसेंट ले लीजिए, सामान्य ज्ञान की जो लुसेंट होती है आप उसको ले लीजिए, और उसको आप बेहतरीन तरीके से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। देखिए, आपको अगर किसी भी कंपटीशन को निकालना है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को निकालना है, तो आपकी जो सामान्य ज्ञान की लुसेंट है, बेसिकली आपको पूरा प्रिपेयर कर लेना चाहिए। उसके अंदर कोई एनसीईआरटी पैटर्न पे होता है, और आपको जो लुसेंट की बुक है आपको पूरा ही एकदम बिल्कुल जैसे कहते हैं ना शरबत को पी जाना, आपको वैसे ही पी जाना चाहिए, क्योंकि बहुत काम की चीज होती है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। मैं आपको बताऊं, पीसीएस की तैयारी करने वाले भी लुसेंट को नहीं छोड़ते हैं, लुसेंट की पूरी तैयारी कर ही डालते हैं, इसलिए आपको लुसेंट पढ़ना बहुत जरूरी है। और भी सारी बुकें हैं, आपकी घटना चक्र है, आप उस घटना चक्र को भी देख सकते हैं इसकी तैयारी के लिए, ठीक है। आप यूपी के जितनी भी बेसिक चीजें हैं, जितनी भी स्थलीय हैं, जो भी सारे जो महापुरुष हैं उनके जो जन्म तिथि हैं, और जितने आपके दिवस हैं, उन सब सारी चीजों को जानना बहुत जरूरी है। तो इससे सामान्य ज्ञान का जो है मैं कुछ सेट पेपर लाऊंगा, और उस सेट पेपर पे जो है हम उसकी तैयारी करेंगे, ओके गाइस। तो हम सेट पेपर के माध्यम से सामान्य ज्ञान की तैयारी करेंगे, लेकिन आपको बेसिकली इन सब चीजों पे फोकस करना बहुत जरूरी है, ठीक है। रही बात विलेज सोसाइटी ऑफ डेवलपमेंट, तो इसके लिए भी आपको प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इसकी मैं बुक बता दूंगा, एक अच्छी बुक बता दूंगा, तो आप उस बुक से तैयारी कर लेना, ठीक है, ठीक है जी। और इसका भी मैं आपके पास सेट लेके आऊंगा, ठीक है जी। इसका भी मैं सेट के हिसाब से इसकी तैयारी कराऊंगा आपको, और मुझे आशा है, मुझे पूरा विश्वास है, इस सेट से क्वेश्चन जरूर आपके लड़ेंगे, जरूर आएंगे आपके, इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है जी। बाकी मैं बुक जो अच्छी बुक है उसके बारे में भी मैं जरूर बताऊंगा, तो आज से ही लग जाओ, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ओके गाइस। तो मैंने क्या कहा, जो जनरल हिंदी है आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, पूरी यहाँ ए टू जेड जितनी भी है कंपटीशन के लिहाज से वो पूरा आपको यहाँ मिल जाएगा, इसमें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। मैथ की बात है तो मैथ आप देख ही रहे हो, मुझे आशा है किसी तरह की कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है जी। जनरल नॉलेज का मैंने बता ही दिया है, आप लुसेंट को पूरा प्रिपेयर करो, बाकी मैं सेट वाइज आपके क्वेश्चन जरूर लाऊंगा, ठीक है। हम पूरे तरीके से प्रिपेयर करेंगे और अपनी एक सीट को क्या करेंगे, फिक्स करेंगे,
ठीक है। और इसी चैनल पे दी रेडियंट की स्टडी पे ही अपना ये क्लास चलेगा। ओके गाइस, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अभी स्टार्ट करते हैं अपना वी बोर्ड मॉस का जो होमवर्क है उसे स्टार्ट करते हैं और आगे चलते हैं फ्रैक्शन एंड डेसिमल पे, ठीक है जी। तो इस पे फोकस रखिएगा, ओके गाइस। क्वेश्चन क्या था होमवर्क का? होमवर्क का क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन है होमवर्क का, 56 डिवाइडेड 1/3 मजूला कोष्ठ में 15 + 12 माइनस 9 + 6 माइनस 5 + 7 बार मजूला कोष्ठ बंद, बड़ा कोष्ठ बंद, सॉरी बड़ा कोष्ठक नहीं है, इतना ही है। हल करें। आप लोगों ने इसे सॉल्व किया होगा, इसका उत्तर भी आ गया होगा, कोई बात नहीं। हम इसे सॉल्व करते हैं और आंसर भी आते हैं और आप इसे मैच कर लीजिएगा कि हमारा उत्तर सही है या नहीं है, क्योंकि जानना बहुत जरूरी है। और मैं इसमें आपने अभी तक स्टेप बाय स्टेप हल किया है, लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक हम अपनी स्पीड को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हम अपने टाइम को सेव नहीं कर सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन भी अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे। अगर हमारा टाइम बचेगा, अपनी स्पीड को बढ़ाएंगे, तभी हम ज्यादा से ज्यादा स्कोर ला सकते हैं और ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो अभी तक हमने स्टेप बाय स्टेप पढ़ा, तो हमें इससे शॉर्ट तरीके से भी जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हमारा वी बोर्ड मास में वरीयता किसकी आती है? वेनिकुलम बार की आती है। तो वेनिकुलम बार में आप देख रहे हो एक ही सिर्फ साइन है, तो इसे सॉल्व कर लीजिए। ये क्या हुआ? एक तरह से ये मत सोचना है कि इसके आगे माइनस लगा हुआ है, नहीं, एक तरह से क्या है, ये क्या है, एक तरह से ये ब्रैकेट में है। मतलब क्या है? ये ब्रैकेट से बाहर की साइन है, ऐसा नहीं कि ये 5 के आगे लगा हुआ है। ऐसा आपको समझने की जरूरत नहीं है। अगर ऐसा आपने समझ लिया तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। सिर्फ हमारा क्या है, सिर्फ इस वेनिकुलम बार में 5 + 7 दिख रहा है और बाहर माइनस है, ठीक है। तो बाहर क्या है? माइनस है। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 12। इन दोनों को जोड़ने पे कितना हो गया? 12। अब यहां से वेनिकुलम बार हट गया। हम इतने की जगह पे हम क्या कर सकते हैं? यहां पे 12 लिख सकते हैं। कितना लिख देंगे? 12, ठीक है। कितना लिख देंगे? 12। अब बात आई, क्योंकि ये छोटा ब्रैकेट है और छोटे ब्रैकेट के अंदर था, तो हमें छोटा ब्रैकेट भी हटाना पड़ेगा। तो छोटा ब्रैकेट हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अब इनको देखना पड़ेगा। अब आप देखिए, इसे प्लस भी है माइनस भी है, तो पहले हम प्लस वाले को क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। तो प्लस वाला कितना हो जाएगा? 9 × 6 15, और यहाँ पे क्या है ऑलरेडी? -12। दोनों घटाएंगे कितना हो जाएगा? 3। तो इसका यहाँ पूरे इसकी जगह पे कितना हो गया? 3 हो गया। कितना हो गया? 3। अब आप देखिए, यहां 15 है प्लस 12 है -3, और ये मौजूदा कोष्ठक है, पूरे ये मौजूदा कोष्ठक के अंदर बंद है। अब इसे मुझे सॉल्व करने के लिए हम साइन पे ध्यान देंगे। तो पहले एक प्लस एक माइनस है, तो पहले वरीयता किसकी आएगी? प्लस की आएगी। इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 15 और 12 कितने हो गए? 27, और 27 में से 3 गया 24। इन पूरे की जगह पे कितना हो जाएगा? 24। कितना हो जाएगा? 24। कोष्ठक खत्म, बाहर आ गया। 3/24, तो क्या हो गया? 56/8, 8 सत्ते 56। यही आपका आंसर है। आपका भी आया होगा। उत्तर क्या है? 7। यही आपका उत्तर, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? चलिए
अगला क्वेश्चन क्या था? अगला क्वेश्चन है 16 माइनस बड़े ब्रैकेट में 5 माइनस, यहां पे मौजूदा कोष्टक है। अगर आपका कहीं छोटा कोष्टक लग गया होगा तो आप इसे कर लेना, क्लियर कर लेना। +2 छोटे ब्रैकेट में 7 -8 -5, ठीक है, बंद और ये बंद, ठीक है। ओके गाइस, तो कैसे सॉल्व करेंगे आपको पता है, आपका हो सकता है उत्तर भी आ गया होगा। कैसे सॉल्व करेंगे? सेम वही कंडीशन है, इसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। कैसे सॉल्व करेंगे? आप ये देखो, यहां पे बड़ा कोष्टक भी है, मझोला भी है, छोटा भी है, मैनिपुलम बार भी है, यही तो है। इसे मुझे सॉल्व करना है ना। कैसे सॉल्व करेंगे? देखिए कैसे करेंगे। पहले वेनिकुलम बार को हटाएंगे, मतलब बार को हटाएंगे। बार भी क्या है? एक तरह का ब्रैकेट है, एक तरह का कोष्टक ही है, तो हटा दो। 8 में से 5 गया 3, ये पूरे की जगह पे हमने क्या लिख दिया? 3 लिख दिया। अब यहाँ पे क्या है? माइनस है, 3 के पहले क्या है? माइनस और 7 है, तो 7 में से 3 गया 4। अब पूरे इसकी जगह पे क्या हो गया? 4, और आगे 2 था, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 का। अब यहाँ पे 4 दूनी 8 और 6 14, यहां से मौजूदा क्वेश्चन भी क्या हुआ? खत्म हो गया। यहाँ पे 14 हो गया। अब देखिए 14 तो हो गया, मैं यहां करता हूं इसको। अब यहाँ पे क्या है? 5 है और -14, यही तो है बड़े कोष्टक के अंदर। अब 5 में से 14 गया, कम में से ज्यादा घटाएंगे तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा, माइनस होगा। तो 5 में से 14 गया, कितना हुआ? 9 5 14, यहाँ पे इसकी जगह पे -9 लग जाएगा, कोष्टक बाहर हो गया। ऑलरेडी यहाँ माइनस है, इस माइनस को ये माइनस क्या कर देगा? प्लस कर देगा, तो कितना हो जाएगा? देखो यही तो है, 16 माइनस और ये 9 आ गया, इसके आगे माइनस है, ये माइनस इसको प्लस कर देगा, तो 16 9 25, ठीक है। यही आपका उत्तर है, आपका भी उत्तर यही आया होगा। ठीक है गाइस, मैच कर लेना, ठीक है। किस तरह की प्रॉब्लम तो नहीं थी। देखिए जब तक अपनी स्पीड को नहीं बढ़ाएंगे, जब तक अपनी रेशियो को नहीं बढ़ाएंगे, तब तक हमें क्वेश्चन इतनी आसानी से सॉल्व नहीं हो सकता है, मतलब अटेम्प्ट ज्यादा से ज्यादा नहीं हो पाएगा। इसलिए आपको अपनी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। कोई गाइस, चलिए, तो इस तरह से हमारा वी ऑलमोस्ट फिनिश हुआ, और अब हम चलते हैं फ्रैक्शन एंड डेसिमल पे। फ्रैक्शन और डेसिमल, फ्रैक्शन है डेसिमल, ये सी है, ध्यान रखिएगा। फ्रैक्शन हिंदी क्या होती है? भिन्न तथा दशमलव, ठीक है। क्या हो गया? दशमलव। ओके गाइस, भिन्न एवं दशमलव, यहां एवं करो, बढ़िया, ठीक है। भिन्न एवं दशमलव, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। अभी हमने वी ऑलमोस्ट पढ़ा, पूरी क्लियर समझ में आ गया। हमने स्टेप बाय स्टेप सब कुछ पढ़ा, किसी तरह की कोई डाउट्स नहीं रहा। अब हमारा चैप्टर वी ऑलमोस्ट से खत्म हो चुका है। ये हमारा सेकेंड चैप्टर है, छठी क्लास है। इसको भी बड़ी बेसिक से पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि हम पहले ऊपर चले जाएं उसके बाद तब नीचे आए, ऐसा कुछ नहीं है। पहले हम क्या करेंगे, हमें बेसिक से पढ़ना है। जब तक हमें बेसिक नहीं समझ में आएगा तब तक हम किसी क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे।
बेसिक समझना, बेसिक्स जानना हमें बहुत जरूरी है। अगर हम बेसिक जान जाएंगे, स्टेप बाय स्टेप जान जाएंगे, तो हम हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अगर हम जब तक बेसिक को नहीं जानेंगे तब तक हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ पे जितने भी सारे हम सिलेबस पे जितने भी सारी मैथमेटिक्स के जो भी सारे चैप्टर पढ़ेंगे, हम बेसिक के साथ साथ ट्रिक भी पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ लेंथी की बात कर रहे हैं। जब तक हम ट्रिक को भी नहीं जानेंगे, ट्रिक क्या है? देखिए, ट्रिक आपके कॉन्सेप्ट को नहीं क्लियर कर सकता है। ट्रिक आपको सिर्फ कुछ समय के लिए होता है और आपके समय को बचा सकता है। वो सिर्फ दिमाग में रखने वाली बात है कि आप उसको कब तक सेटअप कर सकते हैं। लेकिन बेसिक, जो बेसिक है, ये कभी जिंदगी में जाने वाली नहीं है। आपने एक बार कॉन्सेप्ट को समझ लिया तो कभी जाने वाला नहीं है। क्योंकि क्या है, एक तरह का ये समझ लो, आप जो ट्रिक है वो ताक्षणिक है, कुछ समय के लिए चला जाता है, ठीक है। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल उसको बेसिक ही मान लेते हैं, बेसिक बना लेते हैं। चलो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनका टाइम और बच जाता है। तो हम दोनों चीज सीखेंगे कि गाइस, बेसिक भी जानेंगे, ट्रिक भी जानेंगे, तो हमें जानना जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं भिन्न। दोस्तों, पहले ये जानते हैं भिन्न होता क्या है, क्योंकि जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो भिन्न क्या होता है? जैसे मैंने कह दिया आपको 2/5, 2/5 क्या है? भिन्न है। कैसे? 2 क्या है इसमें? अंश है, और 5 क्या है? जब 2:5 है तो क्या है? ये भिन्नात्मक है। क्या है? ये भिन्नात्मक है। ये अनुपात और संबंधवाद में पढ़ेंगे, ये संबंधे और संबंधवान बचे। लेकिन क्या है? ये 2/5 क्या है? भिन्न है, अर्थात इसका अंश और हर है। अब रही बात कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं, किस किस रूपों में होते हैं, ये जानना हमें बहुत जरूरी है। अच्छा, आप वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर लेना, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लेना। जो भी कोई डाउट्स है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। ओके गाइस, चलते हैं, जानते हैं कि हमारे भिन्न कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। ओके गाइस, तो हमारा होता है भिन्न। भिन्न को 3 भागों में बांटा गया। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला है हमारा, पहला जो भिन्न है वो है सिंपल फ्रैक्शन, मतलब साधारण भिन्न। दूसरा है आपका डेसिमल फ्रैक्शन, और तीसरा है आपका कंटिन्यू फ्रैक्शन। ओके गाइस, तो हमारे 3 और हैं, सिंपल, डेसिमल और कंटिन्यू। जो सिंपल है वो 3 भागों में डिवाइड है। कितने? 3 भागों में। पहला आपका है, जो पहला है वो है प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर फ्रैक्शन। दूसरा है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, चौथा है आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके गाइस, क्या है? मिक्स्ड। पहले की हिंदी होती है उचित, पहले की हिंदी होती है उचित भिन्न, अनुचित भिन्न,
है ना। ओके गाइस, तो हमने क्या समझा कि हमारा कितने प्रकार की हो गई, कितना हो गया, सिंपल, डेसिमल और कार्डिनल। ये आपके जो है इसे प्रॉपर, इम्प्रॉपर और मिक्स्ड। ठीक है, तो हम एक एक करके समझेंगे कि प्रॉपर क्या होता है, इम्प्रॉपर क्या होता है और मिक्स्ड क्या होता है। ठीक है, क्योंकि इन्हें समझना बहुत जरूरी है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, अच्छा नोटबुक आप जरूर बनाना, क्योंकि नोटबुक आपका रहेगा, बहुत बड़ी हेल्पफुल होती है नोटबुक, और नोटबुक होना बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं। प्रॉपर फ्रैक्शन, प्रॉपर अर्थात ये होता है आपका उचित भिन्न। उचित भिन्न, ओके गाइस। उचित भिन्न क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका हो गया 2/5, 3/7, आपका 4/9। ये क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन। क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, अर्थात जो इनका अंश है वो हर की अपेक्षा क्या है, कम है। अर्थात अंश इज लेस देन, क्या है, अंश क्या है, कम है, और हर क्या है, ज्यादा है। ये होता है आपका उचित फ्रैक्शन। अनुचित क्या होता है, अर्थात इम्प्रॉपर क्या होता है, ठीक इसकी विपरीत होता है। जैसे 5/2, 7/3, 9/4। अब आप यहां देखो, अंश इज ग्रेटर देन हर। अब यहां पे हर क्या हो गया, कम हो गया, और अंश क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ये क्या हो गया, इम्प्रॉपर के एग्जाम्पल है। ओके गाइस, किसके एग्जाम्पल है, इम्प्रॉपर के। तो समझ में आई। इसमें क्या होता है, अंश ज्यादा होता है, और इसमें क्या होता है, सॉरी, इसमें अंश कम होता है, इसमें अंश ज्यादा होता है। कभी कभी क्या होता है, हमारे एग्जामिनेशन में जो है ये दे देता है, क्वेश्चन दे देता है कि आप ये बताओ इसमें कौन सा उचित भिन्न है, कौन सा उचित भिन्न है। अगर मान लो हमने एग्जाम्पल के तौर पे हमने एग्जाम्पल ले लिया, चलो मान लो पहला क्वेश्चन है, पहला का ये हमने ले लिया आपका 5/8, बी ले लिया आपका 3/7, ठीक है, सी ले लिया हमने 4/9, और डी ले लिया आपका 5/2। ठीक है, ये हमने ले लिया। इसमें से पूछ दिया, ये क्वेश्चन दे दिया, और ई दे दिया नॉन ऑफ दीज। देखो ई जो है एसएससी वगैरह में देता है ऑप्शन, ई तक 5वें तक जाता है, लेकिन हम 5 इंच लेके चल रहे हैं कि शायद हो सकता है नॉन ऑफ दीज। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दे दिया आपको क्या, इसमें कौन सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, कौन सा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो आप क्या बताओगे, क्या आंसर होगा। आप प्रॉपर में क्या पढ़ा था आपने, अंश ज्यादा होता है, हर सॉरी अंश कम होता है, हर क्या होता है, ज्यादा होता है। और इसमें क्या है, अंश क्या होता है, ज्यादा होता है, और हर क्या होता है, कम होता है। हर क्या हुआ, कम हो गया। तो ठीक हमें देखना है क्या, इम्प्रॉपर पूछ रहा है, मतलब अनुचित पूछ रहा है कि अनुचित भिन्न क्या है। तो हमारा अनुचित क्या होगा, इसमें आपने देखा अंश कम है,
इसमें भी अंश कम है, इसमें भी अंश कम है, लेकिन इसमें अंश क्या है, ज्यादा है, इसलिए हमारा क्या होगा, ये अनुचित फ्रैक्शन होगा, अर्थात हमारा ऑप्शन संख्या डी क्या होगा, इस करेक्ट आंसर होगा। इसलिए इस टाइप के क्वेश्चन पूछते हैं और परेशान होने की जरूरत नहीं है। ओके गाइस, तो ऑप्शन संख्या क्या होगा, डी। समझ में आया, कोई डाउट तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे, बेसिक टू बेसिक पहले सीखेंगे, पहले बेसिक के बारे में जानेंगे, बेसिक से स्टेप बाय स्टेप हम अपने स्टेप को आगे बढ़ाएंगे और तब कठिन क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। ओके गाइस, तो प्रॉपर आ गया समझ में, इम्प्रॉपर भी आ गया। अब बात आती है मिक्स की, कि मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, क्या होता है मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन होता है, एक तरह से क्या होता है, इम्प्रॉपर की तरह ही होता है। क्या होता है, इम्प्रॉपर की ही तरह होता है। जैसे मान लो हमने एग्जाम्पल ले लिया 6/7, 6/7 क्या कर लिया हमने, 6/7 सॉरी 7/6 एग्जाम्पल ले लिया। अब आप ये देखो, हमने इम्प्रॉपर में क्या पढ़ा था, अंश ज्यादा हर कम। ये मिक्स की बात कर रहे हैं, तो मिक्स कैसे होगा, कैसे हुआ बताऊंगा। ये इम्प्रॉपर की तरह दिख रहा है, मतलब ये दिख रहा है, लिखेंगे नहीं। अगर मान लो हमने इसको काटेंगे तो कटेगा नहीं, भाग देंगे, तो 6 का नाम 6 अब +1/6 यही तो होगा। चलो भाग करो, 6 का नाम 6 1 यही तो होगा। इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डाउट तो नहीं है, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसको हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 का नाम 6 और 7/6। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्यों, देखो अगर हम यहाँ पे लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम कितना होगा, 6 होगा। यहाँ 6 का नाम 6 और +1 का नाम 1, यहाँ क्या होगा 7/6 हो गया। यहाँ भी वही होगा, 6 का नाम 6 और 1 7/6 हुआ। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ देखो एक चीज क्लियर करो, हमने क्या कहा, इसको सॉल्व किया तो 1 सही 1/6 या 1 + 1/6। यहां पे क्या हुआ, यहां पे क्या हो गया, यहां पे क्या हुआ, उचित लिखा है, उचित हुआ। यहां पे क्या हुआ, ये मिक्स है आपका, यहां पे कोई भिन्न नहीं है। चाहे तो आप भिन्न बना सकते हैं, भिन्न बना सकते हैं आप, चाहे इसके आगे 0 लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। मिक्स हुआ या नहीं हुआ, मिक्स हो गया, हुआ या नहीं हुआ। पहले क्या था आपका, अनुचित, अब यहां पे क्या हो गया आपका निकल के, उचित। यहां पे अंश कम हो गया और हर ज्यादा हो गया कि नहीं हो गया, तो क्या है, एक तरह से मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो गाइस चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं, अगर मान लीजिए फ्रैक्शन जो हमारा भिन्न है, अगर 2 भिन्न हो, उस भिन्न को अगर जोड़ना हो तो कैसे जोड़ेंगे, अगर उनको घटाना है तो कैसे घटाएंगे, अगर उनकी कंपैरिजन तुलनात्मक करना है, उनकी तुलना करनी है तो कैसे करेंगे। तो इन सब सारी चीजों को हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और जानेंगे। देखिए जब तक हम बेसिक नहीं जानेंगे तब तक हमारे जितने भी क्वेश्चन हैं वो क्लियर होने वाले नहीं है। तो अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए पहले हमें स्टेप बाय स्टेप पढ़ना पड़ेगा। ओके गाइस, अच्छा वीडियो को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करिए।
अगली नोटिफिकेशन के लिए जो भी नोटिफिकेशन आएंगी उसके लिए बेल आइकन पर प्रेस करना बहुत जरूरी है गाइस। तो हम बात कर रहे थे इसकी एडिशन की, तो हम अपनी अगली क्लास में ये सब सारी चीजों को पढ़ेंगे, एक एक करके सीखेंगे। मुझे आशा है कि आज जितने भी आपने पढ़ा है, जितना भी देखा है, आपको बड़ी क्लियरली आपको समझ में आया होगा, किसी तरह की कोई डाउट्स नहीं होगा। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। ओके गाइस, और अपनी एक सीट फिक्स कर लीजिए, यूपी लेखपाल की हमें लेकर आनी है। ओके गाइस, और कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, हम तैयारी करेंगे यूपी लेखपाल के लिए। ठीक है जी, ओके, थैंक्स। कल मिलते हैं अगली वीडियो में और अपने इसी चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए।